हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आपकी खुशियों में हम शरीक हों, यही मौका हम ढूंढते रहते हैं और भगवान से खुश ये हमेशा हमारी दुआएं हैं कि आप खुश रहेंगे तो हम हमारे पास भी आपकी खुशियों की जो बौछार आएगी उसके लिए हम निरंतर इंतज़ार में रहते हैं। भगवान खुशियाँ दे आपको, आप आबाद हो, जिंदाबाद आप रहें और चखते रहें, प्रगति पे आगे बढ़ते रहें। यही दुआओं के साथ आज फिर हम मिले अपने ही प्लेटफॉर्म पे। और जो हमारा डेली का ऑब्जर्वेशन, जो हमारा मोटिव है कि कुछ नया सीखते हैं, कुछ अपने बारे में सुनाते हैं और कुछ आपकी राय लेके जो हम अपने इस पथ पे आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। तो चलो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वो ये है गाइज कि जहाँ पे भी आप रह रहे हो, जो भी अपना कार्य क्षेत्र है या कोई पब्लिक पैलेस है, वहाँ आपने नॉर्मली देखा होगा। अच्छी बात है, जहाँ अगर कार्य क्षेत्र जो भी आपका है वहाँ का जो ओनर है या वहाँ की जो भी कोई ट्रस्ट है या कोई भी संस्था है या कोई भी किसी भी टाइप का कुछ भी ले लो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो भी वॉशरूम आप जाते हैं, तो मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी वॉशरूम को यूज करके या तो उसमें पानी नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो भाई साहब वो टैप को खुला ही छोड़ के चले जाएंगे, जहाँ हाथ धोएंगे उस नल को खुला छोड़ के चले जाएंगे। और देखो, टंकी में लिमिट का पानी है, अगर वो कितने भी 1000 या 5000 लीटर की होगी तो वो उसके अंदर वो उतना लिमिट का पानी है। और अगर आपने वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी को यूज़ कर लिया, कईयों की आदत होती है कि वो जब जाएंगे पहले तो भी प्रेशर दबाएंगे कि उसमें एक दो बाल्टी निकल जाए, फिर खुद यूज़ करेंगे तो भी करेंगे। देखो, अगर पहले वाले ने वो यूज़ कर लिया है, साफ़ है, तो आपको क्या ज़रूरत है? क्यों? इससे क्या होगा कि वो जो पानी है वो वेस्टेज गया आपका, है ना। और कई तो महाशय ऐसे हैं कि जो उस चीज़ को यूज करके उन्होंने पानी को तो छूना ही नहीं है। और कई ऐसे हैं कि अगर टैप खुली है तो उन्होंने देखा ना देखा भगवान जाने, उनकी आंखों में वो चीज़ चुभती क्यों नहीं है, नज़र होते हुए भी वो उन चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं। भगवान प्लीज़, इन छोटी छोटी बातें हैं वो यार, कि आपने ध्यान देना चाहिए कि अगर टैप खुली है तो वो क्यों खुली है, जितना पानी यूज करना उतना ही करें। और जो ये तो रही कि जो एक्सेस कर देते हैं, तो उससे भी हमारी हानि है कि आगे वाले बंदों के लिए शायद पानी ही ना बचे, तो मजबूरी है उनकी जानी, लेकिन पानी नहीं बचेगी तो फिर क्या हाल मचेगा, वो आपका खुद का ही तजुर्बा है। और एक वो उनको कहेंगे कि पानी होते हुए भी वो लोगों ने पानी डालना ही नहीं है। भगवान, मैंने ये कितना देखा है कि लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, टाई बेल्ट लगा के जेंटलमैन पर्सनालिटी से लग रहे हैं, मगर यार वो पानी क्यों नहीं यूज करते हैं। उनको वो चीज़ें, मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को शुरू से इसके लिए हैबिट डालें। जब वो बड़े होके हैबिचुअल जब तक हो जाएंगे तो उन चीज़ों को वो ध्यान देंगे कि हमें वो चीज़ें यूज हमने करी हैं तो हम उसको साफ रखना भी हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हमने गंदा किया, हमने उसको यूज किया, तो हम उसको साफ भी करें। ये थोड़ा ना कि स्वीपर ने एक बार कर दिया है और वो थोड़ा ना खड़ा है, स्वीपर बाहर खड़ा, आपने यूज कर लिया, वो हर मिनट में वहां जाएगा। भाई वो भी इंसान है, और ऐसा तो कोई भी कहीं कहीं पे भी अपने यहाँ इंडिया में तो कहीं है होगा नहीं कि वो एक बार सुबह कर दिया, बीच में चलो कोई बहुत हाई सोसाइटी के हैं, ऑफिस हैं या और कुछ है कि वो जाता होगा, चलो आधे घंटे में 1 घंटे में वो साफ करता होगा। लेकिन जो जर्नली नॉर्मल है वहाँ तो वो सुबह ही करता होगा या तो वो दोपहर में भी कर लेता होगा। लेकिन कई कई तो है कि वहाँ स्वीपर होते ही नहीं है। जो हमारे जिसने भी छोटे मोटे ऑफिस खोल रखे होंगे या जो छोटी छोटी कंपनियां होंगी, तो वहाँ मालिक जो, जिसको मैं कंजूसी कहूँगी, कि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे जो पैसे बचा रहे हैं। अरे भाई, इतना ज़्यादा तो नुकसान हमारा वैसे भी किसी टाइप से हो जाता होगा, या हमारा गुड्स खराब हो जाए या हमारे पे कोई डेबिट डाल दे, किसी भी टाइप से वो हमारा नुकसान हो उससे ज़्यादा हो जाता है। क्यों ना हम थोड़े से पैसे दे के, देखो एक किसी का बेचारे का गरीब का घर चल जाएगा, अगर कोई स्वीपर का हमारा ही भाई कोई काम कर रहा है तो उसका भी घर चल जाएगा, उसको भी रोज़गार मिल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा कि हमारे वहाँ जो काम कर रहे होंगे एम्प्लॉयज़, जो भी वर्कमैन होंगे, तो वो
अपनी जो निजी उनका काम है, जो नेचुरल चीज़ें हैं कि उनको वो पानी भी जब ही पी पाएंगे जब वो वॉशरूम यूज करेंगे। वो और कई लोग तो पानी इसलिए कम पीते हैं कि उनको पता है कि मैं यहाँ पे जा नहीं पाऊंगा। तो उनको देखो, वो पानी नहीं पियेंगे, वॉशरूम नहीं जाएंगे, तो वो 8 घंटे वहाँ रह के किस तरह से अपनी तकलीफ़ें झेलते होंगे। और ये इसका इफ़ेक्ट इन फ्यूचर उनके अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स होंगे, जो बीमारियां उनको लगेंगी आगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जाएगी। क्यों आप बिना फालतू का आप पाप कमा रहे हो, कहीं इनडायरेक्ट रूप से जो पाप कमा रहे हो वो आप एक थोड़े से पैसे की वजह से। क्यों, जो एक बंदा काम कर रहा है, अगर उसकी एक मजबूरी है आपके ऑफिस में काम करना, उसकी एक मजबूरी हो सकती है। अदरवाइज तो कि उस सबको पता है यार मैं पूरे दिन यहाँ पानी नहीं पीता हूँ, मैं वॉशरूम यूज नहीं कर पाता हूँ, मैं खाना खा नहीं सकता हूँ, तो वो किस टाइप से आपके काम को रिजल्ट देगा। और क्या दुआएं आपके जो काम कर रहा है, क्या आपके रोजगार को उसकी बददुआएं निकलती होंगी हमेशा। वो नाक सिकोड़ के बैठता हो, उसकी मजबूरी है वहाँ आना, लेकिन उसकी मजबूरी का ऐसे भी तो नाजायज फायदा ना उठाएं। कुछ नहीं जा रहा, कितना स्वीपर कितना ले जाएगा, इतना तो शायद आपका बच्चा एक टॉय एक महीने में वो तोड़ देता होगा। तो ये थोड़ी सी समझदारी है कि उन चीज़ों को आपके अगर अंडर में जो भी बंदे हैं उनको इस तरह से परेशान ना किया जाए। दूसरी बात, जो भी पब्लिक पैलेस हैं वहाँ हमने देखा है कि अगर मेरे से पहले कोई बंदा गया है, उसने अगर गंद मचा दिया तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो अपने काम करके निकल लिया। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अगर हम दूसरे कोई यूज कर रहा है तो उसको वहाँ पे पकड़ के और उससे वो दिखाया जाए, और उससे थोड़ा समझाया जाए। उसका नेचर हो सकता है गंद में रहने का, लेकिन उसका नेचर अगर बना है भाई, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा ना उसको किसी ने ठेका दे दिया वो गंदगी फैलाता घूमता रहे। तो आज अगर कोई नहीं टोकेगा तो वो तो फैलाता रहेगा। पब्लिक पैलेस में आपने देखा होगा कि वहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और क्यों सुलभ शौचालय आप यूज करते हो, वो फ्री के होते हैं, मगर फिर भी वहाँ पे क्यों पैसे लेते हैं? वो इसलिए सिर्फ डांटने के लिए कि अगर आप वॉशरूम भी यूज कर रहे हैं वो 2 या 5 रुपये आपसे लेगा। और फिर वो ये भी देखा कि देखो उनका कितना तगड़ा सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, आपने यूज किए होंगे कि अगर आपको क्या, उनको क्या पता आप टॉयलेट जाएंगे बाथरूम जाएंगे, वो पहले पैसे ले लेगा। और आइडिया कैसे लगा लेगा वो। और वहां देखेंगे सिर्फ वो फ्लैश ही तो दबाते हैं, या तो आप दबाओगे, आपको पता है कि वो दरवाजे के बाहर ही बैठा है, तो आप वहां पे गंद क्यों नहीं मचा पाते हो? एक तो वो पैसे भी दे रहे हो आप, दूसरा वो बाहर बैठा तो वो दो दो चार डांट फटकार भी, और अगर आप खुले पैसे होते भी है वो खुले पैसे भी नहीं देता। बहुत बार चढ़ते हो तो वो आपको इस तरह से देखता है कि यार सर भिखारी है क्या यार, 2 रुपये भी इसको चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और यहाँ जब पब्लिक पैलेस में आप यूज कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख लो आप, सरकारी कॉलेजों का, या सर कुछ भी कहीं पे भी देख लो सरकारी चीज़ों को, वहाँ तो भाई सरकारी है तो मतलब वो सरकार की है, तो आपने क्या गंदी मचाना है क्या वहाँ पे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, भगवान जाने पढ़ा लिखा यहाँ तो अपनी इंडिया में तो किसको कहते हैं, कि डिग्रियां ले ली और कहानी खत्म। और जो चीज़ें अपनी एक हैबिट में एक पढ़े लिखे को नहीं चाहिए। और यहाँ तो मैंने बहुत बार देखा कि जो अनपढ़ आदमी है ना, वो कभी गंद फैलाता है मैंने तो नजर ही नहीं आया। जो कि एक पढ़ा पढ़ा लिखा जिसको कहेंगे ना कि भाई जेंटलमैन तो लग रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि कहाँ जेंटलमैन है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है ना, वो खुद का आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका तजुर्बा है, आपका भी अनुभव है। तो वो चीज़ों पे आप गंदगी न फैलाएं। और अगर हमारे अंडर में कोई भी कर रहा तो उसको, ये ज़्यादा कोई सुविधा नहीं मांगता है, आपने उसको जितनी भी सैलरी मिलेगा आप उससे ज़्यादा पे करने वाले भी नहीं है। लेकिन उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो जो छोटी ज़रूरत है कि उसको खाना कहाँ खाना है, उसको पानी कहाँ पीना है, वो साफ़ चीज़ें हैं कि नहीं, उसको बाथरूम कहाँ जाना है, उसको जो जो चीज़ें उसकी हैं वो छोटी, उन पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना है। उन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो दुआएं निकलेंगी, आपका जो काम है, जो भी आपका बिजनेस है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जो आप उनको खुश रखोगे तो भगवान आपको भी खुश रखेगा। और अगर हम पब्लिक पैलेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है उसको साफ़ सुथरा, अगर हमने यूज़ करा उसको साफ़ सुथरा करें। अगर कोई हमारे सामने गंदगी फैला रहा है तो उसको हम टोकें। आज नहीं टोकेंगे तो कल हम भी, वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ अपने को भी लेके मरेगा। तो गंदगी ना फैलने दे, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ये छोटी सी बात थी, छोटा सा अनुभव था, लेकिन बात बड़ी काम आने वाली बातें हैं जो कि मैं तो ख्याल रखती हूँ। आप भी अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी छोटी सी बात को आपने बड़े गौर से सुना, उसके लिए हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।